अगले दिन डीकेडी क्लब में। देवेन, देवेन भाई, देवेन, देवेन। मदन और भरत तेजी से कैबिन का दरवाजा खोलकर अंदर घुसे। फाइल्स में डूबे देवेन ने जैसे ही दोनों को घबराया हुआ देखा, वो खुद भी परेशान हो गया। अरे अरे, क्या हुआ? ऐसे भागे क्यों फिर रहे हो? सब ठीक है ना? तब तो अब ठीक होगा देवेन भाई, बहुत बड़ी खबर हाथ लगी है। भरत के कहते ही देवेन हल्की मुस्कान के साथ बोला, अच्छा, ब्रेकिंग न्यूज का काम तुम दोनों ने संभाल लिया क्या? मदन ने हंसकर जवाब दिया, अरे नहीं यार, यह खबर ढूंढी नहीं है, खुद हमारे पास उड़ते हुए आई है। उड़ते हुए? ओके, तो बताओ क्या है ये उड़ती खबर? भरत और मदन ने एक साथ कहा, पर फिर रुककर वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तो मैं कह रहा था देवेन, देवेन भाई। एक बार फिर दोनों इकट्ठे बोल पड़े, मुझे बताने दे भरत। क्यों? मैं भी तो बता सकता हूँ, मैं बताऊंगा। गैंग में पहले कौन शामिल हुआ, मैं या तू? मदन ने एरोगेंट टोन में कहा तो भरत ने उसी स्टाइल में पलट कर जवाब दिया, अच्छा, और गैंग का लीडर कौन रह चुका है, तू या मैं? ओके ओके, शांत हो जाओ गाइस, क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो? देवेन रेफरी बन के दोनों के बीच आया और गहरी सांस भरकर बोला, आधी आधी बात बताओ। मदन, तुम स्टार्ट करो और भरत तुम उसका एंड करना, ओके? अब प्लीज बताओ। देवेन, तू जानता है गुंडा सम्राट गैंग के पैसों का जुगाड़ कैसे होता है? वसूली के पैसों से देवेन भाई, भरत ने बात का जवाब दिया। और इसके अलावा जग्गी ने बस कुछ 2-3 बिजनेस में ही पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। देवेन ने बात को समझते हुए हाँ में गर्दन हिलाया। तब मदन बोला, पर असली प्रॉब्लम यह है कि जब से जग्गी को धोखा मिला है तब से वो अय्याश बन गया है, और पैसा तो वो पानी की तरह बहाता है, लड़कियों पर, पार्टीज पर, और खासकर अपने आदमियों की अय्याशियों पर। हाँ देवेन भाई, और जग्गी की यही बुरी आदत अब उसे ही ले डूब रही है। जग्गी दादा की जेब फटने के कगार पर आ गई है। भरत के इतना कहते ही देवेन झट से बोला, मतलब उसे पैसों की प्रॉब्लम होने लगी है? हाँ देवेन, गुंडा सम्राट गैंग कंगाली के कगार पर है। खबर मिली है कि जग्गी को अपने सारे इन्वेस्टमेंट बेचने पड़ रहे हैं, और उड़ती हुई अफवाह तो ये भी बताती है कि कुछ दिनों में वो अपना बंगला और गाड़ी भी बेच देगा। इसका मतलब है कि गुंडा सम्राट गैंग इस गैंग वॉर से आउट होने वाली है देवेन भाई। भरत ने एक्साइटेड टोन में मदन की बात को पूरा किया, भाई अपना एक दुश्मन तो ऐसे ही आउट होने वाला है ना? अच्छी खबर। सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। चुप सा हो गया था। साफ दिख रहा था कि वो किसी गहरी सोच में डूब चुका था। देवेन, क्या हुआ यार, तुझे इस खबर से खुशी नहीं हुई? खुशी तो हुई है गाइस, मगर मैं सोच रहा हूँ सुल्ताना ने जग्गी दादा के साथ हाथ मिला रखा। वो औरत जो सब अपने फायदे के लिए करती है, वो इस वक्त भी गुंडा सम्राट गैंग के साथ क्यों मिली हुई है? देवेन के सवाल ने मदन और भरत को भी सोच में डाल दिया था। कुछ ही दिनों में जहां देवेन अपने जख्मों से उबर रहा था और डीकेडी क्लब में ही आराम कर रहा था, वहीं अंडरवर्ल्ड का माहौल बिगड़ता जा रहा था। ठाकुर गैंग और बाकी 2 गैंग्स हर रोज एक दूसरे से भिड़ रही थी। गैंग के लोग लगातार हॉस्पिटल पहुंच रहे थे। यहाँ तक कि देवेन के कुछ आदमी भी इस लड़ाई की चपेट में आकर हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। पर इसमें सबसे ज्यादा नुकसान गुंडा सम्राट गैंग को हो रहा था, और इसी वजह से आज जग्गी दादा ने सुल्ताना को अपने बंगले में मिलने बुलाया था। ये सब देवेन की वजह से हो रहा है, जग्गी दादा शराब की भरी बोतल दीवार पर मारते हुए चिल्लाया। जहां आसपास खड़े उसके सभी गैंग मेंबर्स सहमे हुए दिख रहे थे, वहीं सुल्ताना सोफे पर बहुत ही रिलैक्स्ड होकर ग्लास से शराब पी रही थी। सब कुछ उस देवेन के आने से हुआ है। देवराज के साथ मिलकर उसने गैंग वॉर शुरू कर दिया। मेरे खास आदमी चंदन को हॉस्पिटल पहुंचाया, और अभी भी उसे चैन नहीं मिल रहा, तो मेरे बाकी लोगों पर अटैक कर रहा है। सबसे ज्यादा ये देवेन उंगली कर रहा है। मैंने तो कहा ही था जग्गी, सुल्ताना ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा। इस देवेन को तुम नन्हा बच्चा मत समझो, पर तुम माने नहीं, और अब देखो वो हमारा बाप बन रहा है। साला ये देवराज, पता नहीं इसके हाथ ये देवेन जैसा मोहरा कैसे लग गया। उसके आते ही ये गैंग वॉर शुरू हुआ है, वरना इतने सालों से जो शांति बनी थी वो अभी ही क्यों भंग हुई? सही कह रही हो जग्गी, सब देवेन की वजह से हो रहा है। मैं तो खुद परेशानी में हूँ। साले को इतना फंसाने का ट्राई किया, लालच दिया, पर नहीं, उसे देवराज का वफादार कुत्ता बनकर रहने में ज्यादा इंटरेस्ट है। ना जाने देवराज अपने कुत्तों को वफादारी की कौन सी घुट्टी पिलाता है। जग्गी को टेंस्ड एक्सप्रेशन के साथ इधर उधर चक्कर लगाते देख सुल्ताना ने झूठी मासूमियत के साथ फिर पूछा,
वैसे क्या सच में गुंडा सम्राट गैंग कंगाल होने वाली है? और ये तेरा आलीशान आगे के घर, एपिसोड के गाड़ी, लिए लाइक ये कितने में शेयर बिकने वाला है? सब्सक्राइब इतने जरूर बुरे दिन करें। नहीं आए हैं, समझी? आगे के साला, एपिसोड के लिए वो मैसेज हरामखोर जरूर करें। देवराज धड़ल्ले से नशे का अगर धंधा आगे कर के रहा एपिसोड है चाहिए तो और ना जाने मैसेज उसने कितनों का करें। खून चूस चूस कर पैसा कमाया है, जेबों को भर रखा है। हमने तो इतने सालों में भी कभी इस धंधे में कदम नहीं रखा। मैंने हमेशा सही काम किया, सही फैसले लिए। हाँ हाँ जानती हूँ, अपने इन उसूलों के चलते तो तूने मेरे साथ औरतों के धंधे में भी हाथ नहीं डाला। इन उसूलों के चक्कर में ही तेरी हालत आज ऐसी है जग्गी। सुल्ताना ने हंसकर फिर कहा, तू ही बता यार, आजकल वसूली और ये छोटे मोटे धंधों से गैंग का गुजारा कहाँ होता है? ये सब सुनकर जग्गी दादा ने फ्रस्ट्रेशन से गहरी सांस भरी और कहा, तू सही कह रही है। देख क्या हाल हो गया है। अपने ही आदमियों के इलाज के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा ना, इलाज तो छोड़ो, मैं अपने आदमियों के दाना पानी का भी खर्चा नहीं उठा पाऊंगा। ऐसे तो जल्द ही मेरा गेम बच जाएगा, और अगर मेरी ये गुंडा सम्राट गैंग गिर गई तो अगला नंबर तुम्हारी रानी गैंग का ही होगा सुल्ताना। ये कहते हुए जग्गी ने एक पल सुल्ताना की तरफ देखा, फिर वो सर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। उसकी आंखों में उलझन और चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। सब कुछ खत्म होता दिख रहा है सुल्ताना। कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना चाहिए। हम दोनों में तेरा दिमाग सबसे तेज चलता है ना सुल्ताना, तो चला अपना दिमाग बता, अब क्या करें? हालांकि गुंडा सम्राट गैंग ताकत में रानी गैंग से मजबूत थी, लेकिन लड़ाई अब सिर्फ ताकत की नहीं रही थी, ये दिमाग की लड़ाई थी, और इसमें जग्गी तेज नहीं था। जग्गी को बस सीधी लड़ाई पसंद थी। लाठी, गोली, छुरा, उसे इन सब से लड़ना आता था। लेकिन जब बात प्लानिंग की आती थी, चाले चलने, मोहरे बिछाने की आती थी, तो इसमें सुल्ताना बाजी मार जाती थी। उसका दिमाग काफी तेज था। वो जल्दबाजी में फैसले नहीं लेती थी, वो सोचती थी, चाले चलती थी, और बिना लड़े दुश्मन को गिराने में यकीन रखती थी। जग्गी ये सब जानता था, इसलिए उसने सुल्ताना से अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मांगा। सुल्ताना ने शराब का ग्लास टेबल पर रखा और पास पड़ी सिगरेट उठाकर और उसे होंठों से लगा लिया। ये जो तू अभी बौखलाया हुआ है ना, बस यही तो देवराज चाहता है। सुल्ताना ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ धुएं का छल्ला बनाते हुए पूछा, वैसे तूने मेंढक वाली कहानी सुनी है कभी? जग्गी उलझा हुआ था, लेकिन फिर उसने धीरे से ना में सिर हिला दिया। तो सुन, सुल्ताना ने कहना शुरू किया, अगर तू एक मेंढक को खौलते पानी में डालेगा तो क्या होगा? क्या होगा? वो उछलकर बाहर आ जाएगा। करेक्ट। लेकिन अगर उसी मेंढक को ठंडे पानी में डाले और धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर बढ़ाए तो क्या होगा? जग्गी ने जवाब नहीं दिया, वो उलझा हुआ दिख रहा था। तब सुल्ताना ने कश भरते हुए बात को पूरा किया, वो मेंढक वहीं बैठा रहेगा, उसे धीरे धीरे गर्मी की आदत होती जाएगी, और जब तक उसे असली खतरे का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये सब क्या बोल रही है सुल्ताना? ये मेरी प्रॉब्लम में मेंढक कहां से आया? जग्गी, इस पूरी कहानी में मैं और तू मेंढक बन चुके हैं। तू समझ नहीं रहा है? देवराज चाहे तो हमें एक झटके में खत्म कर सकता है, पर वो ऐसा ना करके हर रोज तुझे और मुझे थोड़ा थोड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। खुद को देख ले, तेरे आदमी घायल हो रहे हैं, तेरा पैसा खत्म हो रहा है, तेरा डर लोगों के दिल से मिट रहा है, और तू सोच भी नहीं पा रहा कि तुझे कब उबाल कर मार दिया जाएगा। जग्गी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने एक लंबी सांस भरी, अपने माथे से पसीना पोंछा और धीरे से पूछा, तो अब क्या? मेंढक को जिंदा रहना है तो उसे क्या करना चाहिए? अब या तो मेंढक पूरी कोशिश के साथ पानी से बाहर छलांग लगा ले, या फिर उबलने के लिए तैयार हो जाए। देख, तू सीधा सीधा बता, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उबलना मतलब हारना नहीं है। सुल्ताना ने उसकी आंखों में झांकते हुए जवाब दिया,
सीधा सीधा ये जग्गी कि तू बड़ी छलांग लगा, जा जाकर देवेन के इलाके पर हमला कर दे। क्या? जग्गी शॉक्ड होकर बोला। ये तू कैसा आइडिया दे रही है? देवेन पर अटैक? सुल्ताना ने हल्की मुस्कान के साथ, अरे तू ऐसे चौंक क्यों रहा है? मेरा ये आइडिया इस वक्त का सबसे सही सलूशन है जग्गी। अच्छा, और वो कैसे? समझाती हूँ। तू जानता ही होगा कि इन दिनों देवेन किस हाल में। सुल्ताना ने सिगरेट का कश लेते हुए फिर बताया। हालांकि इस वक्त देवेन के पास बड़े बड़े इलाके हैं, लेकिन उन पर काबू करने के लिए वफादार सिपाही नहीं। उसके खास आदमी में रोशन और मदन को छोड़कर बाकी सभी हाल ही में उससे जुड़े हैं। और रोशन वो तो अब तक हॉस्पिटल में पड़ा है। इतना ही नहीं, हाल ही में देवेन के कुछ लोगों ने ही उसे धोखा दिया और पकड़े भी गए। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, तू कहना क्या चाहती है सुल्ताना? अरे समझने की थोड़ी कोशिश तो कर जग्गी। देख, पिछले कुछ महीनों से देवेन का जलवा बहुत था। हर जंग में जीत, हर चाल में बाजी मारता था। अगर हम पहले उससे टकराते तो मुश्किल होती, लेकिन अब उसकी हालत देख। उसका एक खास आदमी मर चुका है, दूसरे ने धोखे की सजा में जान गंवा दी, एक हॉस्पिटल में पड़ा है, और देवेन वो खुद भी तो मौत के मुंह से बचकर वापस लौटा है। जग्गी ने धीरे से गर्दन हिलाई। वो धीरे धीरे सुल्ताना की बात को समझ पा रहा था। ये देख, सुल्ताना हवा में धुआं उड़ाते हुए बोली। उन्हें सुना ही होगा, जो जितनी तेजी से ऊपर जाता है वो उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरता है। देवेन का सिक्का बहुत चल गया, अब उसका बुरा वक्त चल रहा है, तो हम भी जरा उसके बुरे वक्त में अपना योगदान दे दें। क्या ये मौका सही रहेगा सुल्ताना? देख, अगर तूने देवेन को अभी छोड़ दिया तो कुछ समय बाद वो फिर खड़ा हो जाएगा, और इस बार शायद पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनकर। लेकिन अगर तूने इसी वक्त उस पर हमला किया तो एक तरफ तेरी ताकत बढ़ेगी और दूसरी तरफ वो देवराज और कमजोर हो जाएगा। तेरे दोनों हाथों में लड्डू, मतलब तेरी जीत होगी। सुल्ताना की बातों से जग्गी की आंखों में चमक आ गई। मतलब मैं अपनी हार को जीत में बदल सकता हूँ? अब तू समझा। देख जग्गी, लोहा गर्म है, तू हथौड़ा मार ही दे। जग्गी ने कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ सुल्ताना को देखा। मैं अकेला मारूंगा क्या? तू और तेरी गैंग हमला नहीं करेगी? सच कहूं तो मुझे भी इस सुनहरे मौके का फायदा उठाना था, मगर क्या करूं? सुल्ताना अफसोस के साथ बोली। क्या करूं? अभी भी मैं देवेन के सामने उसकी दोस्त बनकर पेश आ रही हूं, उससे मेलजोल बढ़ा रही हूं ताकि जरूरी जानकारी निकाल सकूं और सही वक्त पर इस दो कंपनी में बदल सकूं। जग्गी को सोच में डूबा दे सुल्ताना मुस्कुराई और उसकी तारीफ करते हुए बोली, मगर तुझे मेरी क्या जरूरत जग्गी? तेरे आदमी ही इतने काबिल हैं, तो खुद इतना ताकतवर है, तू अकेले ही उस टूटे फूटे देवेन और उसके चेलों को संभाल सकता है। सही कहा ना? बिल्कुल, तूने बहुत कमाल का आइडिया दिया है सुल्ताना। देवेन को खत्म कर दूंगा तो सब पहले जैसा हो जाएगा। मेरा खोया हुआ रुतबा वापस आ जाएगा और देवराज कमजोर पड़ जाएगा। क्या पता वो चुपचाप इस गैंग वॉर से पीछे भी हट जाए। जग्गी को लड़ाई के लिए एक्साइटेड देख सुल्ताना मुस्कुराई। उसकी आंखों में शातिर चमक थी। मैं तो हमेशा कहती हूँ, सुल्ताना की सोची हुई चाल सीधा नहीं, खतरनाक मोड़ लेती है, और जब वो वार करती है तो दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिल पाता। क्या जग्गी की शक्ल में देवेन और उसकी गैंग पर मंडरा रहा है कोई बड़ा खतरा? क्या देवेन अपनी गैंग को सुल्ताना और उसकी चालों से